अच्छा जी, आज हम बेसिकली बात करेंगे बीजेटी एसी एनालिसिस की। और सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉमन इमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसको इसके एसी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो हमें हर केस में ही करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है बेसिकली ये है कि सेटिंग ऑल दी all DC sources to 0। ठीक है, सबसे पहले तो आपको तमाम जो डीसी सोर्सेज हैं उनको आपको जीरो करने का, तो बेसिकली सर्किट के अंदर जो है सिर्फ एसी सोर्सेज रह जाए। फिर क्या है, सेकंड, रिप्लेसिंग ऑल कैपेसिटर्स बाय ए शॉर्ट सर्किट, बाय ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है आपके पास। इसके बाद है रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स बाईपास, रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स bypassed by short circuits equivalents। ठीक है जी, इसके बाद जो लास्ट स्टेप्स है, ड्राइंग दी नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना बेसिकली 4 स्टेप्स हैं दैट वी विल बी डूइंग इन एनी केस। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने वो चीज़ें मार्क कर दी हैं जिनको बेसिकली आप रिमूव कर देंगे, और जिसके बाद जो है आप अपने एसी इक्विवेलेंट सर्किट की नेक्स्ट टास्क पे जाएंगे। नेक्स्ट टास्क में अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास जो है ये सॉल्व होके हमारे पास जो है एक नेटवर्क आ गया। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट मॉडल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमने जो बेसिकली देखा था कि हम सिर्फ जो है आर ई इक्विवेलेंट मॉडल जो है आर ई इक्विवेलेंट मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल से करना चाहें तो उसमें आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आपके पास आर ई इक्विवेलेंट मॉडल है तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, अगर आप ये देखें कि ये आर ई इक्विवेलेंट मॉडल इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है हमारे पास ये फाइनल बनी है। तो ये सब स्टेप्स करने के बाद जो है आपके पास जो है ये सर्किट एक हो जाएगा। अब इस सर्किट को हम बेसिकली फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जो है हमने ये जो हमने स्टेप्स कर लिए हैं और हमारे पास आ गया, हम इसको 4 पैरामीटर्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो जो 4 पैरामीटर्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमने फाइंड आउट करने हैं, उसमें है इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज गेन एंड द करंट गेन। ठीक है, तो वी विल बेसिकली वर्क विद वन बाय वन। हम एक वक्त में एक जो है चीज़ उसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है जो है इनपुट इम्पिडेंस को जो है वो कंसिडर करेंगे। इनपुट इम्पिडेंस की अगर हम लें तो आपको नज़र आ रहा होगा ऑन द इनपुट साइड हमारे पास बेसिकली सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेज हैं। Basically here we have RB and here beta RE। तो दिस इज द इनपुट साइड जो आपके पास इनपुट वोल्टेज लगी हुई है। इधर हमारे पास ये 2 ब्रांचेज हैं, तो जो इनपुट करंट आ रहा है वो आगे डिवाइड हो जाता है बीटा इन 2 ब्रांचेस के अंदर। सो दीज 2 ब्रांचेस आर सिंस आर इन पैरेलल विद ईच अदर, तो सिंपली जो हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस है वुड बी रिटन एज बेसिकली RB पैरेलल बेसिकली बीटा RE। इसको अगर हम ये बेसिकली मैंने इसको सॉल्व फॉर्म में लिखा है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आर बी प्लस बीटा आर बी, तो इस तरीके से भी हम इसको पैरेलल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ये होती है कि अगर आर बी की वैल्यू जो है, इफ़ आर बी इज़ टेकन एज मच बिगर वैल्यू देन दी बीटा आर ई,
तो अगर हमारे पास जो है ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, और वो इस सेंस में कि अगर आर बी जो है इट इज़ बेसिकली 10 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा आर ई, देन वी कैन बेसिकली सॉल्व इट फर्दर, और देन बेसिकली आपके पास जो इनपुट इम्पिडेंस होगी इट इज़ कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय बीटा आर। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि अगर ये आपके पास रेजिस्टेंस बहुत बड़ी होगी तो नो करंट वुड फ्लो इनटू दिस रेजिस्टेंस एंड ऑल द करंट वुड बी बेसिकली फ्लोइंग विद इन दिस रेजिस्टेंस। तो फिर आपके पास ये जो रेजिस्टेंस होती है दिस बेसिकली स्टार्ट बिहेविंग एज एन ओपन सर्किट। तो आपके पास जो इनपुट इम्पिडेंस नज़र आ रही थी वो सिर्फ बीटा आर ई की जो है वो इनपुट इम्पिडेंस नज़र आ रही होती है। तो ये इसकी बेसिकली हमारे पास जो है पहली जो है जो इसकी जो है अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वी कैन बेसिकली हैव अ टेक ए लुक एट द आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, और आउटपुट इम्पिडेंस के लिए हमारे पास जो है ऑन द आउटपुट साइड जो है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमने ये किया है कि आउटपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने इनपुट को जो है वो बेसिकली रिमूव कर दिया है, इनपुट रिमूव्ड, एंड हम सिर्फ जो है ऑन दी अदर साइड देखेंगे आरसी, और इधर से जो हमें आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो नज़र आएगी उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने बेसिकली इनपुट जो है वो ज़ीरो कर दी है, और इसके नतीजे में हमारे पास जो आउटपुट पे अचीव हुआ है वो बेसिकली आउटपुट इज़ इक्वल टू आर सी इन पैरेलल विथ आर नॉट। इसको अगर हम बेसिकली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अगेन अगर आप इसमें एजम्पशन लेते हैं कि ये आपके पास जो है आर नॉट जो है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है 10 आर सी, तो बेसिकली आपके पास जो आउटपुट इम्पिडेंस है दैट वुड बी इक्वल टू आर सी ओनली। ठीक है, ये आर नॉट की वैल्यू डिपेंड करती है। मैंने बेसिकली पहले भी बताया था कि जिस वक्त आप आर ई मॉडल की कैलकुलेशंस कर रहे थे तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जो आर नॉट की वैल्यू है तो वो डिपेंडेंट होती है जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप कॉमन इमिटर की करेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं उसके अंदर जो है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी जो स्लोप है उससे आप जो है आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉमन इमिटर के केस में वैसे ये काफ़ी हाई होती है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप आर सी की वैल्यू इस किस्म की सिलेक्ट करते हैं कि आर नॉट की वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर देन आर सी है, तो आपके पास जो आउटपुट इम्पिडेंस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी एम्पलीफायर की जो है वो बेसिकली आउटपुट इम्पिडेंस को भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब हम आते हैं वोल्टेज गेन की तरफ, जो ये भी काफ़ी बड़ा अहम बेसिकली है, जो आपके पास वोल्टेज गेन का जो टॉपिक है उसमें सबसे अहम ये है। तो ये भी एक अहम एम्पलीफायर्स की पैरामीटर है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास वही बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय बेसिकली माइनस आई नॉट एंड आर सी इन पैरेलल विथ आर नॉट। ये हमारे पास जो है आउटपुट वोल्टेज आ रही है। अब इसके साथ अगर हम इसके साथ ऑब्वियसली वी नीड टू कैलकुलेट दी आई नॉट, और आई नॉट जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आई नॉट जो है वो टोटली इक्वल जो है वो इक्वल है बीटा आई बी के। सो हमारे पास जो बीटा आई बी है उसके इक्विवेलेंट है ये आई नॉट, और बीटा आई बी जो है आई बी की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए, जो अगर आपको मैं इनपुट साइड पे ले जाऊँ तो इनपुट साइड पे जो हम लोगों ने बनाया था उस सर्किट से आपको आई बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगी। लेकिन वेरी इजीली कैलकुलेट कीजिए, आपके पास क्या होगी आर बी और बीटा आर ई। तो आई इनपुट यहाँ पे आएगा आपके पास और ये आपके पास आई बी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होगी वो गिवन होगी। सो वी कैन बेसिकली हेयर वी कैन सी कि अगर यहाँ पे देखें तो ये पैरेलल में दोनों के वोल्टेज हैं वो वी इनपुट है, और चूँकि ये बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक पैरेलल में लगा हुआ है तो सिंपली अगर आप इसको चाहें तो आई बी इज गिवन बाय वी आई ओवर बीटा आर ई। साफ नज़र आ रहा है ये दोनों ब्रांचेस पे, चूँकि वी आई है और उसके अंदर जो करंट चल रहा है वो आई बी है। तो सिमिलरली अगर आप इस वैल्यू को जो है
आप जो है वो बेसिकली यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये जो आई नॉट की वैल्यू है वो आप इस प्लग कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, आपके पास आ जाएगा माइनस बीटा आई बी और आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट, आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो है आप बेसिकली ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे आई बी की निकाली है वो आप प्लग कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा वी आई ओवर बीटा आर ई आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट। तो हियर वी कैन सी कि हम यहाँ पे बीटा जो है ये इट विल गेट कैंसिल्ड, और आपके पास जो है ये वी आई जो है अगर हम इस तरफ ट्रांसफर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट ओवर वी आई इज इक्वल टू माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट ओवर आर ई। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा। अब ये जो बेसिकली वी कैन वेरी इजीली सी वी नॉट ओवर वी आई जो रेशो है दैट इज इक्वल टू दी वोल्टेज गेन, सो वी मे राइट माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट ओवर आर ई। और अगर हम इसको चाहें, जैसे मैंने पहले ही बताई थी कि आउटपुट उसके लिए करके इफ़ ये एजम्पशन होल्ड करती है 10 आर सी, आर नॉट की वैल्यू जो ग्रेटर है 10 आर सी से, सो वी में राइट ए वी इज इक्वल टू माइनस आर सी आर एल यहाँ पे आर आर ई, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें अचीव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे जो स्पेसिफाई कर रहा है नेगेटिव साइन, ये इन्वर्टेड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट विल बी द इन्वर्टेड आउटपुट, अगर आपकी इनपुट जो है लेट्स सपोज अगर मैं इनपुट बनाऊं, अगर मैं आपकी इनपुट इस तरीके से गिवन है तो आपके पास ये आपकी इनपुट है लेट्स सपोज, तो इन्वर्टेड आउटपुट जो होगी वो बेसिकली इस तरीके से आ रही होगी जो आपके पास एम्पलीफाइड आ रही होगी इनफॉर्म। तो दिस विल बी द इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो है वोल्टेज गेन जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया है हमने इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वोल्टेज गेन जो है वो सिंपली रेशो है आर सी ओवर आर ई का। तो अगर आर ई की वैल्यू स्मॉल है तो यू कैन हैव ए वेरी हाई गेन्स एज वेल, लेकिन अगर आप सेट करना चाहते हैं, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ आर ई, तो आर सी की कोई सी भी वैल्यू सेलेक्ट करके आप कोई सी भी रेशो अचीव कर सकते होते हैं विद इन दिस गेन कैपेबिलिटी, ये वोल्टेज गेन मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो हमारे पास लास्ट पैरामीटर है और वो क्या है जी, वो बेसिकली हमारे पास है करंट गेन। तो हमारे पास जो करंट गेन के लिए है वो बेसिकली बड़ा ये एक और हम देखेंगे कि जी ये किस तरीके से निकाला जा सकता है, क्योंकि बेसिकली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास करंट गेन भी होगा और वोल्टेज गेन भी होगा। तो करंट गेन के लिए आपके पास उसी तरीके से है कि आप करंट डिवाइडर रूल जो है वो यूज़ करेंगे। सो फॉर आई नॉट आपके पास जो करंट चल रहा है उसके लिए आपके पास है आर नॉट आई सी इंटू ओवर आर नॉट प्लस आर सी। तो ये अगर बेसिकली हम देखें तो जो आपके पास आउटपुट पे जो सर्किट बना हुआ है ये देखें, ये बीटा आई बी और इस तरह आपके पास ये है और ये है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आर नॉट है, आर सी है, ये प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये जो करंट चल रहा है बेसिकली यहाँ पे जो करंट चल रहा है ये आई सी है, आई सी जो है वो बीटा आई बी के इक्विवेलेंट है। तो इसकी जो है बेसिकली आई नॉट यानी इस ब्रांच के अंदर जो करंट चल रहा है उसके किसके इक्विवेलेंट होगा, तो वो बेसिकली इट्स बेसिकली आप ये चूँकि ये दोनों करंट का ये मजमूआ है तो आप सिर्फ ये देखेंगे इस ब्रांच में क्या करंट चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने करंट डिवाइडर रूल लगाया है, ठीक है। तो ये अगर आप करंट डिवाइडर रूल लगाएं तो उसके नतीजे में आपके पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। और इससे अगर हम लिखें तो आई नॉट ओवर आई सी एंड दिस इज इक्वल टू आर नॉट over R naught plus RC, and from this we can basically solve it for I naught over IB and beta R naught over R naught plus RC। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ऑन द सेकेंड ऑन द इनपुट साइड जो हमने बेसिकली निकाला था, तो अगर हम इनपुट साइड की तरफ देखें तो हमारे पास एक और रेशो अचीव हो जाएगी दैट इज इक्वल टू आर बी ओवर आर बी
प्लस बीटा आर ई, ये हमें एक और इनपुट मिल जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लूँ, आई बी मल्टीप्लाइड बाय आई बी ओवर आई ई, तो ये आई बी कैंसिल हो जाएंगे और आई इवेंचुअली आई विल गेट आई नॉट ओवर इज इक्वल टू आई ई। और अगर मैं इनको लिखूँ तो ये मैं मिला के जब लिख सकता हूँ, तो बीटा आर नॉट आर बी और आर नॉट प्लस आर सी आर बी प्लस बीटा आर ई। So this basically comes down to this equation. इधर अगर हम ऑब्वियसली जो मैंने पहले इनपुट इम्पिडेंस के लिए भी एक अजम्पशन काउंट की थी और एक आउटपुट इम्पिडेंस के लिए अगर हम वो दोनों इंक्लूड कर लें, जैसे आप मैंने इनपुट इम्पिडेंस के लिए अजम्पशन ली थी कि 10 बीटा आर ई एंड आर नॉट 10 आर सी, अगर हम ये दोनों अजम्पशंस ले लें तो ये हमारे पास जो ए आई है, जो आपके पास करंट गेन है, ये हो जाता है इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। सो दिस इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट जो है ये पैरामीटर जो है हमारे पास सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली जो तमाम हमारे पास जो एक एनालिसिस था, AC इक्विवेलेंट एनालिसिस जो था वो हमारा सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।